हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आप लोगों का रिजल्ट जैसे कि 19 मार्च को आ गया है और अभी 20 मार्च से ही आपका कोप का पोर्टल भी ओपन हो गया। तो जिसका अच्छा स्कोर है अब 500 या 550 आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कोप में। कोप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग रहता है सीसीएमटी से। आपको कोप में भी रजिस्टर करना पड़ता है, देन आपको इंडिविजुअल आईआईटी में भी रजिस्टर करना पड़ता है। और जिस आईआईटी में आप रजिस्टर करोगे वो आपका इसमें रिफ्लेक्ट करेंगी। प्रेफरेंसेस आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट फ्रीज, वेट एंड रिटर्न सब ये आपको करना पड़ता है। तो मैं आपको कोप के पोर्टल पे ले चलता हूँ। एग्ज़ाम आपका जो 2025 का ऑर्गेनाइज कराया था आईआईटी रुड़की ने, बट आपका जो कोप का पूरा मैनेजमेंट है वो आईआईसी बेंगलोर देख रहे हैं। तो आई होप कि ये लोग अच्छे से ही सारी चीज़ें करेंगे, है ना। तो आपको कोप के पोर्टल पर ले चलता हूँ मैं। ये वेबसाइट का लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। वैसे आप सर्च करोगे कोप 2025 तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो अपडेट क्या है? द रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन। ओके, फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ पहले। द कोप बेसिक वेबसाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड। ओके, ये आई थिंक इन लोगों ने 20 या 19 को रात में लॉन्च कर दी थी, है ना। द रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन सून आफ्टर द गेट 2025 रिजल्ट आर अनाउंस। अब इनको ये अपडेट कर देना चाहिए कि भाई साहब गेट का रिजल्ट आ चुका है, आप तैयारी कर लो, है ना। आप कमर कस लो हाँ, एडमिशन्स देने के लिए। ओके, काउंसलिंग के लिए बेसिकली। होम आप देख सकते हैं गाइडलाइंस। इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा उससे है नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड स्कोर। वैलिड स्कोर का मतलब रहता है कि आपका 3 इयर्स तक का रहेगा और आपका क्वालिफाइड तो होना चाहिए। दैट मीन्स कि कोष्टक में यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, क्वालिफाइड इन 2025 4 23 3 4 5। ओके, साइलेंट फीचर्स ये आप सारा गो थ्रू कर लेना, है ना। ये सारा डिटेल्स आप गो थ्रू कर लेना। मैं एक चीज़ रीड आउट करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आपके कौन कौन से? ऐसे बेंगलोर आईआईटी भिलाई, भुवनेश्वर, बनारस, बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर। आई थिंक सारी आईआईटी हैं। कोई आईआईटी छूट रहा है क्या? नॉट श्योर। को और ऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट आईसी बेंगलुरु। ओके, आईसी बेंगलोर आपको इसको कर रहा है। ओके, डेवलप एंड मेंटेन बाई गेट जेम ऑफिस आईसी। कॉपीराइट ठीक है, कॉपीराइट क्या ही चाहिए हमें। गाइडलाइंस में क्या है? ये आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है बेसिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओके, ऑफर अपलोड एंड सिलेक्शन। चलो मैं एक गाइडलाइंस थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ। आपका आप यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आप रजिस्टर कर पाओगे। द फॉर्म विल बी ओपन। ओके, द फॉर्म विल बी ओपन ओनली बिटवीन -2 8 7। अरे तो ओपन करो ना अब। ये वेबसाइट बदलेगी अभी, है ना। ये बदलेगा अभी, रंग बदलेगा ये, ठीक है। इसको छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे मैं आता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है? यार सब कुछ हटा दिया है क्या? अभी तो डेट्स थी। आई थिंक ये वेबसाइट अपडेट हो रही तो आप रेगुलर इस पे विजिट जरूर करते रहना, कांटेक्ट कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए आपका मेल कर देना, कॉल वगैरह भी कर लेना। और आपका मन कर रहा तो यहाँ पहुँच भी जाना आप, है ना, ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स में अभी कुछ भी नहीं यार, ये तो अब तो 21 मार्च हो गया भाई साहब। करो ये यहाँ पर डालो, आपको डालनी बस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज रीड द ब्राउजर। ब्राउजर रीड करके क्या ही कर लेंगे हम। रजिस्ट्रेशन, ओके, रजिस्ट्रेशन इस टाइप से आपका रहेगा पूरा फ्लो चार्ट। रजिस्ट्रेशन करोगे आप, रीड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड: गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट पेपर कोड, गेट स्कोर, नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर गेट रजिस्ट्रेशन। जो गेट में है आपका वही एडमिट कार्ड में या स्कोर कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सबमिट करोगे आप, रजिस्ट्रेशन रिसीव होगा आपका लॉगिन। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने फ्लो चार्ट बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट। ओके, ईमेल विल कंटेन वेबसाइट यूआरएल, लॉगिन डिटेल्स। ओके ठीक है। ओके, लॉग इन एंड वेरीफाई, वेरीफाई कर लेंगे। इंटर एडिशनल गेट स्कोर इफ एनी लास्ट ईयर 3 इयर्स। ओके ठीक है। और आप एक चीज ध्यान रखना, है ना, आपका जो बेस्ट स्कोर हो वो ही आप अप्लाई करना 3 इयर्स में से, आपका 2023 4 और 5। ठीक है, सबमिट करोगे। पॉसिबल टू रिव्यू, ठीक है। जॉब ऑफर डिटेल्स, एडमिशंस, ठीक है। पॉसिबल टू व्यू, ठीक है, व्यू व्यू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
एक्शन चार्ट, वन राउंड ऑफ ऑफर, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको देखना है ना। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि ऑफर आपका 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 ऑफर्स, चूज द मोस्ट प्रेफर ऑफर, सेलेक्ट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे, अगर नहीं करते तो सिलेक्ट, रिटर्न एंड वेट करोगे, सबमिट करोगे। ये सब आराम से आप डिटेल्स में चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको इनिशियली लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इंफॉर्मेशन ब्राउज, भाई साहब कुछ भी नहीं डाला है यार, 2 3 दिन हो गए हैं, अब तो डालो। सारा हटा दिया, बोल तो रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर पढ़ो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं गाइडलाइंस पे भी बात करूंगा, बाकी तो सब खाली खाली लग रहा है। आप इसको रेगुलर विजिट करते रहना, मैं गाइडलाइंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आई थिंक लेंदी हो सकता है। ऑफर अपलोड एंड सिलेक्शन, जब आपका ऑफर वगैरह आएगा, पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट पीएसयू विल अपलोड देयर ऑफर सीट जॉब्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स, सी इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ भी नहीं है अभी, है ना। आएगा, ओके। रजिस्टर कैंडिडेट कैन सी ओनली वन ऑफर फ्रॉम अमंग ऑल दोज अवेलेबल इन ईच राउंड, ठीक है, एक ही ऑफर मिलेगा ना, ओके, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्कोर, डिसीजन ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वो फ्लो चार्ट वगैरह छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, वो फ्लो चार्ट आप समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, जब आपको ऑफर मिल जाएगा तो या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो आप, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर एंड ऑप्ट आउट द फर्दर कंसीडरेशन और अपग्रेड्स इन सब्सिक्वेंट राउंड, आप सब्सिक्वेंट राउंड में भी जा सकते हैं और या फिर इसी शीट को फ्रीज कर सकते हैं, आफ्टर चूजिंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज, click submit to confirm, next visit the corresponding institute admission portal और PSU job portal to follow their specific procedure। बेसिकली जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे, आपको रिस्पेक्टिव आईआईटीज की वेबसाइट पे आपका वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर जैसे ऑफर मिल गया राउंड 1 में और आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो कि आपका डिजायर था, अगर आपको मिल गया तो फिर आप क्यों फालतू में अदर राउंड्स में जाओगे, हाँ। बट रिटेन एंड वेट, अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को वो चीज नहीं मिली है जो मेरे को चाहिए था, है ना, तो आप रिटर्न करोगे और वेट करोगे। सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू प्रोविजनली एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर while still seeking possible upgrade to higher preferences in subsequent round। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक ऑफर आ गया और आपको इसको रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न का मतलब ये है कि आपका ये जाएगा नहीं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी ब्रांच ही मिल गया आपको किसी भी XYZ कॉलेज में, तो वो तो आपका रिटर्न रहेगा, बट आप उससे जो हायर प्रेफरेंसेस आपने दी होंगी उससे ऊपर के लिए आप अपग्रेड कर सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए, ओके। इफ अ हाई प्रेफरेंस ऑफर इज मेड लेटर द करंट ऑफर विल बी रिलीज्ड, ऑब्वियसली है ये, है ना, कि आपका जो रिटर्न वाला था अगर आप उससे ऊपर वाले आपको मिल जाते हैं तो आपका नीचे वाला ही चला जाएगा, और क्या होगा अगर आपको ऊपर कुछ भी नहीं मिलता तो आपका रहेगा ही रहेगा, ओके। ओके, you can choose return and wait for the same offer, same institute and same program only twice। तो जो रिटर्न एंड वेट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आप 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और आई थिंक वो 1 to 5 राउंड में ही होता है कि आप 2 बार ही सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपने हाथ में कुछ चीज़ें रखो और वेट करो अगले अच्छा प्रेफरेंसेस का, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 2 बार वो चीज़ आप कर सकते हो। आफ्टर चूजिंग रिटर्न एंड वेट क्लिक सबमिट टू कंफर्म योर डिसीजन। अब रिटर्न वेट में आपको, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में रिटर्न एंड वेट किया और सेकंड राउंड में आप चलेगा, सेकंड राउंड में आपको अपना प्रेफरेंस मिल गया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो। अदरवाइज आप रिटर्न वेट करोगे तो सिर्फ 2 बार ही मिल रहे हैं, तो आप थर्ड टाइम क्या कर सकते हो, रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हो। रिजेक्ट एंड वेट में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो ऑफर है वो आपके पास नहीं रहेगा, वो आपने रिजेक्ट कर दिया और अपग्रेड कर रहे हो नेक्स्ट में, है ना। तो कई बार होता है कि आपका थर्ड राउंड में आपको नो ऑफर रहे, कुछ भी ना मिले, तो फिर और फर्दर राउंड्स में जाओगे आप, है ना। रिटर्न एंड वेट आपके पास ऑफर नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। रिजेक्ट एंड वेट में क्या है, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू डू नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द करंट ऑफर बट वुड स्टिल लाइक टू कंसीडर हाई प्रेफरेंस इन फ्यूचर राउंड्स, ओके। जो हाई प्रेफरेंसेस आपने दी हैं वो फ्यूचर राउंड्स में रहेंगी, बट जो आपका ऑफर मिला हुआ है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, बेसिकली वो आपको चाहिए ही नहीं है ना। द सेम ऑफर यू रिजेक्ट इन दिस राउंड विल नॉट अपीयर इन सब्सिक्वेंट राउंड, ओके, ऑब्वियसली बात है ना, वो आएगा ही नहीं, है ना, वो तो फिर चला गया ना। आफ्टर चूजिंग रिजेक्ट एंड वेट क्लिक सबमिट टू कंफर्म योर डिसीजन, ऑब्वियसली वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। सबमिशन प्रोसीजर, आफ्टर मेकिंग अ फाइनल चॉइस यू मस्ट क्लिक सबमिट टू फाइनलाइज, ये आपका ना ये इतना प्रोसेस है ना, ये आपका एकदम रिकर्शन की तरह काम करता है ना, रिकर्शन की तरह चलता रहेगा, तो आप आराम से चीज़ें समझना, ओके। आफ्टर मेकिंग योर फाइनल चॉइस यू मस्ट क्लिक सबमिट टू फाइनलाइज इट, ओके, बिल्कुल क्लिक करना ही पड़ेगा, है ना। फेलियर टू डू सो
will be treated as if you do not access scope, सी गाइडलाइंस 5। ओके, 5 पे भी जाते हैं। तो फेलियर टू सबमिट, बिल्कुल हम सबमिट करेंगे। एडमिशन और ज्वाइनिंग, वंस यू हैव एक्सेलेट एसेट एंड फ्रीज यू मस्ट विजिट द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएससी और पीएसयू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी आईआईटी, आईएससी और पीएसयू की बात। वेबसाइट और एडमिशन पोर्टल टू कंप्लीट देयर एडमिशन और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी वाइज स्टडी डेडलाइन। ओके, जो उनका डेडलाइन है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन और नॉन सबमिशन। एनी ऑफर यू रिजेक्ट इन अ गिवन राउंड विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू यू इन अगेन लेटर राउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज रिजेक्ट कर दी वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, है ना, ये आपका एक्स नहीं कि दोबारा वापस आ जाए। ओके, इफ यू चूज रिटेन एंड वेट और रिजेक्ट एंड वेट यू मे स्टिल बी कंसीडर्ड फॉर योर हायर प्रेफरेंसेस इफ एनी सब्सिक्वेंट राउंड। ओके, सेफ ऑप्शन आपका रिटेन एंड वेट ऑब्वियसली होता है, बट वो सिर्फ 2 बार मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिजेक्ट एंड वेट करना ही पड़ता है। ओके, if you do not access scope or do not make a decision in a particular round, any offer in that round are automatically considered rejected. However, you will still be considered for high preference if any case in later round. Okay, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना बढ़िया तरीके से लिया हुआ है कि अगर आप कोप को एक्सेस नहीं करते हो विद इन अ टाइम फ्रेम, जब आपको डिसीजन लेना है तो आपका रिजेक्ट माना जाएगा, बट आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं और एटलीस्ट दिन में एक बार तो वेबसाइट खोल के देख ही लो क्या दिक्कत है। Decisive final rounds. Okay, in the decisive round, final main round, and any additional rounds, only two options are available: accept and freeze or reject. ओके, जो आपके बाद वाले राउंड रहेंगे उसमें एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट रहेगा, रिटर्न एंड वेट नहीं रहेगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, चूज दिस इफ यू विश टू एक्सेप्ट वन ऑफ द ऑफर्स एंड फॉलो द सब्सिक्वेंट एडमिशन प्रोसीजर। ओके, रिजेक्ट, चूज इफ यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी करंट ऑफर्स, all offers in the round will be considered rejected. If you do not have access scope or fail to make decision final round, all offer are considered rejected. फाइनल राउंड की बात कर रहे हैं कि भाई साहब अगर फाइनल राउंड में भी आप नहीं करते तो फाइनल राउंड के बाद हम कहाँ ले जाएंगे आपको, कहीं नहीं। सर्कुलर लिंक लिस्ट तो है नहीं कि फिर से जीरो पर डाल दें आपको, दैट मीन्स राउंड 1 में। Exclusive availability to of offer duration cope is during cope operation window offer for participant institute or actually except by a cope all exceptions upgrade or registration action must be carried out on the cope platform। ओके, तो आप जो एक्सेप्ट वगैरह ये सब कुछ करोगे, कॉमन प्लेटफॉर्म बना रखा है बेसिकली सबके लिए। इसको एक बढ़िया नाम भी दिया ना, बल्कि आप देखो ना, कॉमन ऑफर एक्सेप्शन पोर्टल, सामूहिक विवाह प्रस्ताव स्वीकृत पोर्टल। ओके, ठीक है, विवाह नहीं है। एक्शन फ्लो चार्ट, रेफर टू द एक्शन फ्लो चार्ट, क्या बात है, बढ़िया तरीके से बनाया है। मेल वगैरह कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग इन बाद में कर लोगे, अभी इनका वो चल नहीं रहा है। अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं जाता हूँ। राउंड 5 होंगे जो आपके मेन राउंड होते हैं, इसमें डेट वगैरह देखो, एक्सेप्ट फी रिटर्न विद डेट्स वगैरह ये लोग देंगे। ओके, एक्शन ऑप्शंस अवेलेबल टू कैंडिडेट। ओके, ये चीज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। No return bait available for third time if candidate selected return and bait on the same insurance same program offer twice in two previous round. Okay, in round 1 to 4 you may choose among accept and free return and bait or reject, but return and bait cannot be selected more than twice. Very very important, return and bait आप 2 बार ही select कर सकते हैं within a 5 rounds. Okay, same offer, okay, same offer. Return and bait must be chosen in each eligible round. If no action is taken in a round, all offered in that round are automatically considered rejected. ठीक है, okay. Round 5 is a decisive round where you can only choose between accept and freeze. Okay, बिल्कुल। राउंड 5 है ना जो आपका डिसाइसिव राउंड है, इस वाला राउंड का बेसिकली ये जो मेन राउंड है ना, मेन राउंड है, एडिशनल राउंड आपके ये रहेंगे, है ना। तो मेन राउंड्स में आपका फाइनल राउंड है बेसिकली 5, तो इसमें आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो। आप सोचो कि मैं रिटर्न एंड वेट बचा के भी रखूं तो 5 में आप यूज नहीं कर सकते, तो विद इन 4 आपको 2 बार यूज करनी है। प्लीज रेफर द फ्लो चार्ट, बढ़िया तरीके से आप इसको रेफर करना, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल राउंड्स की मैं बात करूं, टेबल 2 है जो आपका राउंड 6 to 10। 10 में आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टार कहाँ पे लगा है? यहाँ पे स्टार कहाँ पे लगा था, नॉट श्योर। अभी कुछ लिखेंगे और सारी चीजें। ओके, फॉर पार्टिसिपेंट आईडी दैट चूज टू कंटिन्यू बियॉन्ड राउंड 9। ओके, राउंड 10 होता है जो आई थिंक आपका स्पॉट राउंड होता है क्या?
आई थिंक देखते हैं। राउंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डिसाइसिव राउंड्स वेयर कैंडिडेट्स ओनली हैव एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट ऑप्शन। प्लीज रेफर द फ्लो चार्ट प्रोवाइडर लिंक। ओके भाई साहब, फ्लो चार्ट पे देखते हैं हम, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो राउंड 5 में भी आपको नहीं मिल रहा, तो राउंड 1 से लेके 4th में ही आपको रिटर्न का मिल रहा है ऑप्शंस। उसके अलावा फिर आपको एक्सेप्ट और फ्रीज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंफ्यूजन मत करना। ओके, कहाँ पे गया वो फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे करोगे। फ्लो चार्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझा रखी हैं, है ना। आप आराम से समझना, मैंने बाकी चीज़ें आपको बताई दी हैं तो बहुत सी चीज़ें समझ में आई जाएंगी, आराम से इसको समझना। ये आ जाएगा समझ में, डिसाइसिव ऑफर्स के लिए सेकंड टेबल है, सेकंड फ्लो चार्ट है, ये आप समझना। तो कोप में आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना, अभी स्टार्ट हुए हो नहीं रहे आई थिंक, है ना। जस्ट सेकेंड, रजिस्टर पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आ क्यों नहीं रहा है। ये बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, बट आईआईटीज के भी कुछ कुछ स्टार्ट हो गए, तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ही मैं रेडी कर रहा हूँ, तो आईआईटीज का भी मैं अनाउंस बताऊंगा कि कौन कौन से आईआईटीज का स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन और कब तक, कब किसका लास्ट डेट है, तो वो आप लोग जरूर ध्यान देना। इसमें भी आप आईआईटीज में पहले रजिस्टर करो, उसके बाद इसमें कर देना, कोई इशू नहीं है ना। बट जल्दी से ही वेबसाइट फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है, जल्दी से ही वेबसाइट ही फंक्शनल हो जाएगी, विल बी ओपन सून। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप आईआईटीज में करो फिर यहाँ पे कर देना, तो जितना आईआईटीज के होते जाएंगे इसमें सारे आते जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको चॉइसेस वगैरह सब कुछ करनी पड़ेंगी, प्रेफरेंसेस देनी पड़ेगी। ओके, और आपको लगता है कि जैसे जैसा आपका स्कोर है उस हिसाब से आप आईआईटीज में करना, बहुत सारी आईआईटीज में आप मत करना, बट आपका स्कोर अगर 550 प्लस 600 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटीज में करना। और गेट ओवरफ्लो पे आई थिंक लास्ट गेट सीएससी रैंक करके कुछ एक पूरा वेबसाइट से एक्सेल सीट्स वगैरह हैं, स्प्रेड सीट्स हैं, तो वो उस लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उनमें देखना कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया है, लास्ट 2-3 ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा है, तो उसके बेस पे बेसिकली आप लोग देखना कि आपको क्या मिल सकता है। बट आप लोग इसमें बहुत प्रॉपरली सब चीज़ें करना, ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।